नसीम ज़हरा साहिबा, अब वो अमेरिका जिसको बारहा ईरान भी ख़बरदार कर रहा था और लग रहा था कि वो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहा है, ख़ास तौर पे उस बात के बाद कि हम 2 हफ्ते का वक्त लिया था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये इस तरह से रिएक्ट करना और ईरान पर अटैक करना, क्या वजह बनी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये डिसेप्शन की गेम कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ये झूठ बोल रहे थे और मेरा ख्याल है उसको जस्टिफाई ऐसे करेंगे ना कि जी हमने सरप्राइज का एलिमेंट रखना था ताकि ईरान किसी तरीके से रद्द-ए-अमल के लिए तैयार ना हो। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसी नई चीज़ हुई है। वो अगर आप देख लें, ये आज 10वां दिन है। पहले रोज़ से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो एक हतमी तौर पे जो इज़राइल का ऑब्जेक्टिव है और इज़राइल ने कहा जी मेरा गोल ये है कि रिजीम भी बदले और न्यूक्लियर वेपन्स की जो बनाने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये सारी दुनिया ये मानती है और जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वेस्ट के एक्सपर्ट्स हैं या हमारे अपने जो एक्सपर्ट्स हैं न्यूक्लियर, सब कहते हैं कि ये इस तरीके से हो ही नहीं सकता कि आप बमबारी के ज़रिए कोई कैपेसिटी को ख़त्म करें। अगर एक आपकी है न्यूक्लियर साइट जो कि यानी 1 किलोमीटर नीचे है ज़मीन से, ज़मीन 2 हैं, 2 जो है मेन है नंताज की और जो फर्दो की है, वो दोनों हैं, दे आर बीनीथ द ग्राउंड। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव रखा है और उसके साथ साथ जो रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव है, नादिया इसको हम जब इसको समझ पाएंगे, अगर हम देखें कि ये असल ऑब्जेक्टिव है लार्जर ग्रेटर इजराइल, जो कि इजराइल ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा। आप ये याद रखें कि हमारे ये एक मुल्क है, दुनिया का एक मुल्क है जिसने यूएन की मेंबरशिप ली हुई है, लेकिन इसने अपने बॉर्डर्स नहीं बनाए हुए। इजराइल हैज नो मैप। वो अपने मैप में एक तरफ नाइल है, दूसरी तरफ टाइग्रिस है, वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। और ये भी देख लें कि पिछले 50 साल में जो हुकूमत मशरिक़ वुस्ता में जो अमेरिका को नहीं भाई या इजराइल को नहीं भाई, उसको इन्होंने ख़त्म किया है। चाहे उसको वैसे ख़त्म किया हो जंग के थ्रू, हाल ही में आप इराक को देखें, सीरिया को देखें, लिबिया को देखें, या फिर कूच करके जो कि ईरान में आपको याद होगा 53 में आपने पढ़ा होगा, 53 में कू करके, और ये रज़ा शाह के जो बेटे जिनको वो वहाँ से वो फरमान अपना जारी करते हैं और कहते हैं ईरान के लोगों को आज के जी जो इजराइल है वो जो अटैक कर रहा है वो असल में आप लोगों के तो खिलाफ है नहीं। इजराइल तो इस हुकूमत के खिलाफ है जो बदतरीन हुकूमत है। तो ये उनके बेटे हैं जिनको 53 में मुसद्दिक को हटा के, जो कि पॉपुलरली इलेक्टेड थे वहाँ के ईरान के प्राइम मिनिस्टर, तो ये लेके आए थे। तो ये तारीख है। तारीखी पस मंजर में आप देखें तो आज जो ईरान के साथ ये करें, दे सी ईरान इज द लास्ट बैस्टियन ऑफ रेजिस्टेंस, के ये आखिरी वो हुकूमत है इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, जो कि खड़ी हो जाती है एक पोजीशन लेके। और ये जो तब्दीलियां आती हैं ये इसलिए तो नहीं आती क्योंकि उनको वो कहते हैं हुकूमत अच्छी नहीं है, मुल्कों के अपने लोगों के साथ जुल्म कर रही है। होंगी ये हुकूमतों में बहुत बहुत खामियां हैं, लेकिन जो इनका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, ये जब इनको चैन आएगा जब ये वैसी हुकूमतें देखेंगे खित्ते में जो कि इनको इजराइल के कहने के मुताबिक कोई इनको चैलेंज ना करे, तो इसको अगर इस पैराम में देखें तो फिर आपको नजर आएगा कि जो इन्होंने कल भी किया है ये इस बात को आगे ले जाएंगे, इसको रोकेंगे नहीं, अभी रोकेंगे नहीं जब तक कि ईरान सरेंडर ना कर दे कि जी आए आप आए शहनशाह साहब, जो आपने करना आके करें। तो वो तो मेरे ख्याल होने नहीं लगा। अच्छा देखिए, हम जब भी बात करते हैं ना नसीम ज़हरा साहबा के न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम है वो ईरान सरेंडर करे, तो ज़ाहिर ईरान नहीं करेगा। हर तरफ से बात ये आती है कि अगर उसने करना होता तो फिर ये सारे गेम ही नहीं होती। लेकिन दूसरी तरह शुरू में आपको याद है रिजीम चेंज की भी बात हुई थी कि जी ईरान के अपने लोग उठ खड़े हों और इनके खिलाफ करें, तो क्या ये भी एजेंडे में शामिल है अमेरिका? ये बिल्कुल, ये तो जुबानी कह चुके हैं ना, मतलब कि ये कुछ भी नादिया गैस वर्क पे नहीं, कुछ भी इन्होंने तज्जिए पे नहीं छोड़ा। जो 2 मोटी बातें, अच्छा न्यूक्लियर का जो आप कह रही है ना कि वो कह रहे हैं न्यूक्लियर को सरेंडर कर दे, न्यूक्लियर को कर दे, ये भी जी गिव अप। इसमें ये भी देख लें कि जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की जो हेड हैं, जिन्होंने तुलसी, क्या उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन की हैं, जिन्होंने बड़ी क्लियरली मार्च में कहा, 2 बातें उन्होंने कही। एक उन्होंने कहा कि जो
आयतुल्ला खामेनी हैं, उन्होंने 2003 में जो फतवा दिया था कि आप ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो शी सेड ऑन रिकॉर्ड तुलसी गोबार्ड के उन्होंने उस बात पर कायम रहे हैं। अब आप देखें, इतनी बड़ी बात अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड कह रही है। और दूसरी बात उन्होंने की कि ईरान अभी 3-4 साल दूर है, 3 साल दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। तो ये बात जो है ना, अच्छा फिर निगोशिएशंस भी हो रही थी। देखे ना, जब अटैक हुआ है उससे 48 घंटे बाद तो निगोशिएशंस होनी थी अमेरिका की, और जो जारी थी निगोशिएशंस उनके साथ, ईरान के साथ। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि आप इसको किसी भी तरफ से देख लेना तो आपको ये नजर आएगा कि ये असल जो बात कह रहे हैं ये वो तो नहीं है, क्यों बात तो असल कुछ और है। ये चाहते हैं कि तब्दीली हो, हुकूमत गिराई जाए और फिर ये अपनी मन की जो मर्जी की हुकूमत है उसको बिठाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।